दोस्तों पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 प्रश्न संख्या 3 पढ़ेंगे। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो योग कितना होना चाहिए पहले समझते हैं, उसके बाद बनाएंगे। तो योग कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि पहली संख्या x है, पहली संख्या कितना है? x है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 27 माइनस x। मान लीजिए दो दोस्तों के पास 20 रुपया है, दो दोस्तों को मिलाकर 20 रुपया है दोनों के पास। अगर मान लीजिए कि पहले दोस्त के पास 5 रुपया है तो दूसरे दोस्त के पास कितना रुपया होगा? 15 रुपया। 15 रुपया कैसे है? 20 में से 5 घटाने पर आया। उसी प्रकार दो संख्याओं का योग अगर 27 है, आप पहली संख्या को x मानते हैं तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 27 माइनस x। अब बोला है कि गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, यानी पहली संख्या तो x माने है, दूसरी संख्या 27 माइनस x हुआ है। इस दोनों को एक साथ गुणा करने पर कितना आ रहा है? 182। तो बोला है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, वह दो संख्या कौन कौन होगी। तो देखिए वीडियो में बना रहे हैं प्रश्न को। लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x। पहले को x माने तो दूसरा 27 माइनस x होगा। अब लिख देंगे प्रश्न से। प्रश्न बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी गुणा करने पर 182 आया है। तो लिखेंगे क्या? x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस x में x से गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, और 27 से गुना करेंगे तो 27x। प्लस में है बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 182 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे? माइनस कॉमन करेंगे। तो माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस वाला माइनस होगा और माइनस वाला प्लस होगा, यानी x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड तुर है। गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं? शुरू वाले में लास्ट वाले से गुना करते हैं, यानी x स्क्वायर में अचर पद से गुना करते हैं, और इसको ऐसे लिखते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए, यानी b आ जाए, x का गुणांक आ जाए, और गुना करने पर x स्क्वायर में अचर पद से गुना किए हैं वो आ जाए। तो क्या करेंगे यहाँ पर? माइनस x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, दोनों में से x कॉमन करेंगे। तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 13 होगा, और यहाँ पर माइनस 14 कॉमन करेंगे तो x माइनस ये भी 13 होगा, बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे? दो का पेयर लगता है, ये दोनों के स्थान पर एक बार लिखा जाता है, जिसको अल्फा कहते हैं। अगर बहुपद में जाइएगा तो इसको अल्फा कहते हैं। x माइनस 13 और इसको मिलाकर एक बार लिखा जाता है, x माइनस 14 बराबर 0। अब क्या करेंगे? लिखेंगे एक बार इसको ढकेंगे तो इतना बराबर एक बार 0 लिखेंगे, और एक बार इसको ढकेंगे तो इतना बराबर 0 लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस में बराबर कूद जाएगा तो क्या होगा? प्लस में 13 हो गया। आगे देखिए क्या लिखेंगे। यदि x माइनस 14 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा? 14 होगा। अब देखिए x का मान दोनों पॉजिटिव आया है, यानी x का मान 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार x का मान 13 रखेंगे तो देखेंगे, यानी पहली संख्या अगर 13 रखते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस 13 यानी 14। अगर दूसरी संख्या पहली संख्या 14 रखते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस 14 यानी 13। तो देखिए इसका 4 आंसर होगा। कैसे होगा लिखते हैं। लिखेंगे यदि पहली संख्या
बराबर 13 हो तो यहाँ पर पहली संख्या कितना लिखे हैं 13, तो यहाँ पर 13 लिखें तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 यानी 14 होगा। इसीलिए दूसरी संख्या 27 माइनस 13 यानी 14 आंसर हो गया। फिर अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे यदि पहली संख्या 13 लिखे हैं तो इस बार 14 लिखेंगे। 14 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 14 27 माइनस 14 यानी 13 हो गया, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। दोस्तों आंसर तो दोनों आ गया, लेकिन इस चैनल पर प्रत्येक प्रश्न का आंसर जांच करना बताया जाता है कि जो आंसर आया है ना, यह 13 14 और 14 13, यह आंसर 13 14 और 14 13 क्यों होगा, इसको जांच करके आपको बताया जाएगा। वीडियो में बने रहिए इस वीडियो में, और इस चैनल पर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जांच करके बताया जाता है। देखिए जांच कैसे करते हैं, उत्तर जांच लिखते हैं। क्या लिखेंगे, प्रश्न पहले क्या बोला है यहाँ पर देखिए, जिसका योग 27 हो, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 27 हो। तो अगर इससे चलते हैं तो पहली संख्या कितनी है 13 है, केस 1 में देखिए, केस 1 इसको 1 बोलते हैं, 1 बोलते हैं नहीं, हमें 1 मानकर चल रहे हैं। तो पहली संख्या कितनी है 13 है और दूसरी संख्या 14 है। बोला है जिसका योग का मतलब क्या होता है जोड़, यानी दोनों को जोड़ने पर 27 है। तो यहाँ पर 27 आ गया, यानी पहला में तो सही है, दूसरा में भी देख लीजिए, केस 2 में पहली संख्या कितनी है 14 है और दूसरी संख्या 13 है, योग बोला है तो जोड़ेंगे, यानी ये भी 27 हो गया। ये तो दो तरीका हो गया। फिर अगला तरीका देखिए जांच करने का कैसे होगा। क्वेश्चन में ये भी बोला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी गुणनफल 182 हो। तो अगर केस 1 से चलते हैं तो केस 1 में कितना है 13 14, इसका गुणनफल 100 कितना होगा 82 होगा। इस तरीका से भी सही है। अगर केस 2 के अनुसार चलते हैं तो पहली संख्या 14 है और दूसरी संख्या 13 है, इसको भी गुना कीजिएगा तो 182 होगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 की ओर, प्रश्न नंबर 4 क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्गों का योग 365 हो। अब इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पर पहले समझिए, उसके बाद हम बनाएंगे। तो मान लीजिए कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का अर्थ क्या होता है कि अगर पहला आप x मानते हैं तो दूसरा का क्या होगा x प्लस 1 होगा, तीसरा x प्लस 2 होगा और चौथा x प्लस 3 होगा, यानी क्रम के अनुसार बढ़ते जाएगा। तो देखिए पहला x मान लीजिए, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। अब बोला क्या है यहाँ पर देखिए, वर्गों का योग, यानी दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, यानी स्क्वायर करके और जोड़ने पर एक 365 आ रहा है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, लिखेंगे माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हो गया। अब क्या लिखेंगे प्रश्न से,
दोनों संख्याओं, पहली क्रमागत संख्या और दूसरी क्रमागत संख्या का वर्गों का योग 365 है। यानी प्रश्न से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर क्या आ रहा है 365। अब इसको बनाते हैं, एक्स स्क्वायर होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर प्लस 2ab यानी 2x प्लस 1, प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर 0। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से एक घटेगा तो क्या होगा 364 बराबर 0। 2 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, सब में 2 है तो 2 कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 2 एकम 2 1 आएगा 2 अठे 16 2 दूनी 4 बराबर 0। अब लिखेंगे d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b किसको कहते हैं, a के गुणांक को, x के गुणांक को b कहते हैं। x का गुणांक कितना है, इससे अच्छा हम बताएं गुणनखंड तोड़ देंगे तब भी हो जाएगा, या आप सूत्र पर भी बना सकते हैं। तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है 1 है तो 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे 4। a कितना है, x 1 कहते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को a है, और c कितना है माइनस 182। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा। 182 में 4 से गुना करना है। यहाँ पर देखिए 182 गुने 4, 4 दूनी 8, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 और 3 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 728। अब देखिए 728 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 729, यहाँ पर लिखेंगे 729। अब देखिए क्या करेंगे 729 तो हो गया, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। यहाँ पर देखिए माइनस बी कितना है, माइनस बी कितना है, यहाँ पर x के गुणांक को माइनस बी कहते हैं यानी 1 है तो माइनस 1 होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 729 बटा 2a कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं तो a यहाँ पर 1 है। आगे देखिए क्या करेंगे, आगे लिखेंगे माइनस 1 प्लस माइनस 729 है। अब 729 का वर्गमूल निकालेंगे। अब 729 का वर्गमूल क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों आपका 25 का वर्गमूल 625 हो गया। यहाँ पर देखेंगे आपको 29 का वर्गमूल करके देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो 99 नहीं होगा, 29 का भी नहीं होगा, यानी 33 का देख ले रहे हैं एक बार, तो तितरी का 9 तितरी का 9 तितरी का 9 तितरी का 9, ये भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए 729 का वर्गमूल कितना होता है, तो 625 आपका नहीं हुआ। उसके बाद 749 27 देखते हैं, 27 का वर्गमूल हो जाएगा तो 749 के 9 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 दूनी 14, 7 2 दूनी 4 1 5। यहाँ पर देखिए 9 8 4 12, यहाँ पर क्या होगा 6 1 7, यानी 729 का वर्गमूल कितना होगा 27 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस 27 बटा 2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस 1 प्लस 27 बटा 2 माइनस 1 माइनस 27 बटा 2 हो गया। यहाँ पर देखिए घटेगा तो 26 बटा 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस 28 बटा 2। निगेटिव तो आंसर कभी होगा नहीं, क्रमागत संख्या कभी निगेटिव नहीं होगा, तो इसको अमान्य लिख देते हैं यहीं पर, अमान्य। ये तो अमान्य हो गया। यहाँ पर देखिए कट कर क्या आया 13, यानी x का मान आया है 13, यानी पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 हो गया। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 13
आपका आंसर हो गया है। दूसरा देखिए, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या दिया है यहाँ पर, x प्लस 13, 1 x प्लस 1, x का मान 13 आया और 13 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 14, तो 14 आंसर हो गया। अब इस आंसर को जांच करेंगे कि 13 और 14 जो आंसर आया है यह सही है या गलत। इस वीडियो में और इस चैनल पर प्रत्येक प्रश्न का आंसर जांच करके बताया जाता है। तो देखिए उत्तर जांच लिखते हैं, उत्तर जांच। उत्तर जांच में क्या करेंगे, प्रश्न में बोला था क्या था, पहले देखिए प्रश्न में क्या बोला था, 2 क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 हो। यानी दोनों क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करके जोड़ने पर 365 आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। दोस्तों इसको जांच करते हैं। देखिए पहली संख्या कितनी है, पहला क्रमांक धनात्मक पूर्णांक 13 है और दूसरा 14 है। अब बोला है दोनों का वर्गों का योग 365 है। तो अगर 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग और 14 का वर्ग करेंगे और दोनों का वर्गों का योग 365 है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 13 का वर्ग 169 होता है और 14 का वर्ग 196 होता है। 9 6 15, 9 6 15 एक हंसिलिया 16, यहाँ पर देखिए 1 1 2 एक हंसिलिया 3 यानी 365। हमारा जो आंसर आया है 13 और 14 यह क्या है, सही है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।